किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की रोपाई से 1 महीना तक यानी धान की रोपाई के बाद से और पहले जो 30 दिन होते हैं तो पहले 30 दिन तक हमें क्या क्या आवश्यक कार्य, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हमें अपने धान की फसल के लिए करना चाहिए ताकि धान की फसल में बढ़िया उत्पादन मिल सके, धान के पौधे में ज़्यादा कल्ले आ सकें, धान की फसल अच्छी से ग्रोथ हो, हरियाली रहे, ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा फुटाव हो, कुल मिला के अच्छी फसल रहे और हमें बढ़िया उपज मिल सके। तो पहला 1 महीना यानी शुरुआती समय जो होता है किसी भी फसल के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जैसे हम अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं वैसे आपको अपनी फसलों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि शुरुआत का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, जानते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे जो आपको आवश्यक कार्य करना है, रोपाई के समय से वीडियो है तो रोपाई के समय से ही बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खादों के बारे में, किन खादों का प्रयोग करना है धान की रोपाई के समय। बहुत सारे किसान साथी हो सकता है रोपाई कर चुके हों, बहुत सारे किसान साथी रोपाई करने वाले हैं। तो अगर हम खादों के बारे में जानें तो धान की फसल में सबसे पहले जो बेसल डोज वाली खाद होती है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम डीएपी के बारे में जानेंगे। डीएपी आपको लगभग 30 किलो से लेके और 40 किलो के आसपास तक इस्तेमाल करना है। और अगर कोई वैरायटी बहुत देर से तैयार होती है तो उसमें कुछ ज़्यादा मात्रा भी डाली जा सकती है, 45 किलो तक आप डीएपी डाल सकते हैं। तो मान लीजिए कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 30-35 किलो, मध्यम और अवधि की वैरायटी है तो 35-40 किलो, देर से तैयार होती है तो 40 से 45 किलो तक आप डीएपी खाद का प्रयोग करिए पर एकड़ के हिसाब से। यहाँ पे मैं शुरुआत में ही आपको बता दूँ, ये जो हम खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं ये पर एकड़ के हिसाब से है, यानी 1 एकड़ खेत में इतनी मात्रा आपको डालनी चाहिए। तो पहली हो गई डीएपी। डीएपी के साथ दूसरी खाद आप डालिए पोटास। पोटास की मात्रा कितना लेना है, पोटास का इस्तेमाल करना है 25 से लेकर 40 किलो तक। कोई वैरायटी बहुत ही जल्दी तैयार होती है तो 25 किलो, यानी जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में 25 से 30 किलो पोटास जो आता है एमओपी पोटास 60% वाला, उसकी हमने मात्रा बताई है। तो 25 से 30 किलो जल्दी वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलो मध्यम अवधि में तैयार होने वाली वैरायटी में, और देर से तैयार होने वाली धान की वैरायटी में 35 से 40 किलो तक एमओपी पोटास 60% वाला आपको इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे पोटास हो गया। इसके अलावा अगर हम यूरिया के बारे में जानें तो अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 18% तो नाइट्रोजन मिल ही जाता है, 46% फास्फोरस मिलता है। तो यहाँ पे रोपाई के समय यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। यूरिया डालने का भी हम आपको समय बताएंगे। सबसे पहले रोपाई के समय वाली खादें जानते हैं। ये जो 2 खादें हैं हमने बताया, डीएपी और पोटास, ये बेसल डोज के रूप में आप इस्तेमाल करिए। इसके साथ क्या नहीं मिलाना है, आप चाहें तो यूरिया डाल सकते हैं लेकिन हम ऐसा तरीका बताएंगे जिससे नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी ज़्यादा रहे। अगर आप यूरिया डालते हैं तो कुछ उसका लाभ में कमी आ जाएगी रोपाई के समय, क्योंकि पानी वगैरह ज़्यादा रहने की वजह से समस्या आ सकती है। तो यूरिया नहीं डालना है। वैसे भी शुरुआती नाइट्रोजन की पूर्ति डीएपी से होने वाली है। पोटास आपको रोपाई के समय आप चाहें तो पूरी मात्रा डाल सकते हैं जो हमने बताया है, या फिर पोटास डालने का एक और अच्छा तरीका है कि पोटास की आप आधी मात्रा रोपाई के समय डालिए, आधी मात्रा 40-50 दिन के आसपास डालिए। यानी मान लीजिए आप पोटास 30 किलो डालने वाले थे तो 15 किलो डीएपी के साथ रोपाई के समय और 15 किलो डालिए 40-50 दिन के आसपास। तो यहाँ पे पोटास हो गया, डीएपी हो गया। अब क्या सावधानी बरतनी है कि रोपाई के समय ना तो आपको यूरिया डालना है, ना ही जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। जिंक आपको भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप यूरिया डाल देंगे तो भी चल जाएगा लेकिन जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि जिंक और फास्फोरस हम एक साथ नहीं डालते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे 2 खादें बेसल डोज के रूप में डालिए। अब इसके बाद में जब आप रोपाई कर दें, इसका इस्तेमाल रोपाई से पहले ही करना है, इस बात का भी ध्यान देना है। खासकर डीएपी का इस्तेमाल आप रोपाई के पहले ही कर दें तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो रोपाई करने से पहले डीएपी पोटास डालिए, और जब आप रोपाई कर दें तो रोपाई करने के 72 घंटे के अंदर अगर आप खरपतवार उगने से रोकने वाली दवाई डालने वाले हैं तो वो भी आपको डालना होता है। तो खरपतवार उगने से रोकने के लिए 2 फार्मूले काफ़ी पॉपुलर हैं। एक तो है पिटलाक्लोर, दूसरा है ब्यूटाक्लोर। दोनों में से कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं। इस फार्मूले की बहुत सारी कंपनियां जो हैं बनाती हैं दवाइयाँ, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पिटलाक्लोर वाला फार्मूला डालने वाले हैं जो 50% ईसी में आता है
तो इसकी लगभग 500 ml या 600 ml मात्रा इस्तेमाल करना है पर एकड़ के हिसाब से। या फिर अगर आप ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं जो 50% EC में आती है, तो इसकी लगभग 1 से 1.5 लीटर मात्रा आपको इस्तेमाल करना होता है पर एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी। अब इसका इस्तेमाल के समय एक दो सावधानी बरतनी है। इसके इस्तेमाल के समय आपको सावधानी यह बरतनी है कि जब भी आप इनका प्रयोग करें तो खेत में पानी भरा होना चाहिए। ये पानी 2-3 दिन तक, कम से कम 3-4 दिन तक भरा रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पानी के ऊपर एक लेयर बनाती है जिससे बाद में जमाव नहीं हो पाता है खरपतवार का। तो खरपतवार का नियंत्रण भी आवश्यक है। अगर मान लीजिए आप शुरुआत में नहीं डाल पाते हैं खरपतवार नियंत्रण वाला फार्मूला, तो बाद में जब खरपतवार 2-3 पत्ती के जमाव हो जाते हैं, या फिर कई बार हम कुछ गलतियां कर देते हैं तो ये दवा डालने के बाद भी जमाव हो जाता है, तो बिस्पायरिब सोडियम जो फार्मूला आता है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के हो जाएं। तो यहाँ पे खरपतवार का नियंत्रण करिए। अब हम यूरिया की बात करते हैं। हमने क्योंकि रोपाई के समय यूरिया नहीं डाला है, तो आप पहले यूरिया डालेंगे लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन तक, यानी रोपाई करने के बाद 1 सप्ताह से 10 दिन तक पहली यूरिया 15 किलो से 20 किलो ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति DAP ने कर दिया है। तो पहली यूरिया होगी। इसके बाद जब हमारी फसल फिर से 20 दिन से ऊपर की हो जाती है तो आप जिंक का इस्तेमाल करिए। लगभग 25 दिन के आसपास जब आप यूरिया डालते हैं, या फिर कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो 20 दिन पे भी यूरिया डाल सकते हैं। तो यूरिया के साथ आपको किसान साथियों जिंक डालना है। यूरिया कितना डालना है? 30 से 40 किलो यूरिया 25 दिन के आसपास, और इसके साथ में आप जो जिंक आती है, जिंक सल्फेट 33% वाली, लगभग 5 किलो से लेकर 7 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूरिया हो गया, जिंक हो गया। इसके साथ आप डालिए ह्यूमिक एसिड, बहुत अच्छा काम करता है। ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, लगभग 1 किलो के आसपास आप डालिए। अधिकतम 1.5 किलो तक आप डाल सकते हैं, लेकिन औसतन मात्रा 1 किलो पर्याप्त रहेगी पर एकड़ के हिसाब से। और ये तीनों चीज़ें आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। इनके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की क्षमता भी बढ़ती है और ह्यूमिक एसिड बहुत बढ़िया काम करता है। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, 1-2 दिन पहले ही डाला हुआ है। तो अधिक जानकारी के लिए ह्यूमिक एसिड कैसे काम करता है, क्या क्या बेनिफिट हैं, आप मेरी वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको डालना है। आप चाहें तो सल्फ़र वगैरह भी डाल सकते हैं। सल्फ़र 90% वाला 3-4 किलो आप प्रयोग कर सकते हैं। तो सल्फ़र, जिंक, ह्यूमिक एसिड और यूरिया, ये चारों चीज़ें आप एक साथ मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपको डालना हो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ घुलनशील खादों की बात करते हैं जो हम 1 महीने के अंदर डाल सकते हैं। उसमें से सबसे पहले नंबर पे आती है जो है किसान साथियों NPK 19-19-19। अगर आपकी फसल थोड़ा कमज़ोर दिखती है, अगर पौधे में अच्छे से विकास ना हुआ हो, पौधे में अच्छे से ग्रोथ ना हो रही हो, अगर आपकी फसल अच्छी चल रही है, हरी भरी है, तो आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, फसल में कुछ कमज़ोरी दिख रही है तो यह NPK भी प्रयोग किया जा सकता है। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो 25, 30 या 35 दिन तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर फ़ायदा आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा कुछ ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सागरिका वगैरह भी आप किसान साथी चाहे तो डाल सकते हैं। आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इनकी कमी से भी किसान साथियों हमारी फसल में कल्ले का फुटाव कम होता है, अच्छे से बढ़वार नहीं होती है। तो किसी भी अच्छी कंपनी का आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एक मैं तरीका आपको बता देता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया हुआ था। 5-6 चीज़ों का इस्तेमाल करिए, जिसमें आप लीजिए जिंक सल्फेट 33% वाला 700 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट आप लीजिए 1 किलो, फेरस सल्फेट 19% वाला आपको लेना है आधा किलो यानी 500 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट आपको लेना है 250 ग्राम, यूरिया लेना है 2-3 किलो, साथ में बोरोन भी आप डाल सकते हैं 20% वाला 100 ग्राम। ये 6 चीज़ें लेनी है। इनका आप स्प्रे विधि से प्रयोग 25 से 35-40 दिन तक कर सकते हैं। अब बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में डालेंगे तो बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। इनके इस्तेमाल से आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी कर पाएंगे। फसल में अच्छे से इनकी पूर्ति होने से कल्ले का फुटाव, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हरापन लाने में, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काफ़ी हेल्प करती हैं। फेरस सल्फेट से पौधे में क्लोरोफिल का निर्माण होता है, अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होता है। मैग्नीशियम सल्फेट से भी हरियाली आती है, अच्छी ग्रोथ होती है। मैग्नीज सल्फेट से भी प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है। तो किसी दिन हम डिटेल में इन सभी के बारे में आपको बताएंगे कि फेरस सल्फेट डालने से क्या होता है, क्यों हमें इसका इस्तेमाल करना है, कमी के लक्षण क्या है। मैग्नीशियम सल्फेट
मैंगनीज सल्फेट, बोरोन, इन तमाम विषय पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि हम सभी के ऊपर अलग अलग से वीडियो बनाएं या फिर एक साथ ही सभी के बारे में आपको बताएं, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सब कुछ बताएंगे तो वीडियो की साइज़ काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे हमने लगभग जो सबसे आवश्यक कार्य होते हैं, पहला महीना जब धान की रोपाई करते हैं वो हमें करना चाहिए। पानी पे भी आपको ध्यान देना है, समय समय पे आपको सिंचाई भी करते रहना है। बरसात हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो पानी पे कलर निकलते समय भी आपको ध्यान देना है। रोपाई के समय भी अच्छा पानी होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिए, समय से खादों का प्रयोग करिए, उचित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करिए, समय से सिंचाई करिए और अच्छी देख रेख करेंगे तो निश्चित ही आप इस साल धान की फसल में ज़्यादा कर ले और ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें।